फ्रेम आ रहा है सही? मैं आ रहा हूं सही? फ्रेम आ रहा है सही? ऐसे टिल्टेड तो नहीं है? चलिए, मतलब कुल मिला के दिखना चाहिए बस पूरा बोर्ड, कुछ कोई बात नहीं, ठीक है। देखो इधर बेटा, इंटीग्रेशन ये है आज आपका टॉपिक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, क्योंकि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये सब आप ट्वेल्थ में पढ़ते हो मैथ में जाके, तो तब तक तो पूरी 11th खत्म हो जाएगी आपकी। मैकेनिक्स में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन खूब भर भर के आएगा। तो अब जो सीखना है अभी सीखना है, एटलीस्ट इतना कि आपको 11th की फिजिक्स में कोई दिक्कत ना आए। 11th की फिजिक्स में कोई दिक्कत ना आए। तो क्या होता है इंटीग्रेशन, बताएं, कोई बताएगा आप में से? व्हाट इज इंटीग्रेशन? इट इज द अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बात है, ये डेफिनेशन आप एक्चुअल में, ये आपने किसकी डेफिनेशन बताई? व्हेन आई आस्क यू हाउ टू इंटीग्रेट, हाउ टू इंटीग्रेट, तो आप मुझे ये बता रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का उल्टा कर दो तो इंटीग्रेशन मिल जाएगा। मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर पूछूं तो क्या मिलेगा? कॉस एक्स। लेकिन उल्टा पूछ दूं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना मिलेगा? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? तो इस सेंस में कैलकुलेट करते हैं हम इंटीग्रेशन को, ठीक है? कि अगर एक दिया है, अगर cos x का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, तो आप ये सोचो कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो cos x किसका डिफरेंशिएशन है? sin x का। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? sin x। ये तो तरीका हो गया हाउ टू इंटीग्रेट, ठीक है? पर मेरा क्वेश्चन ये है, होता क्या है इंटीग्रेशन? जैसे डिफरेंशिएशन क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंशिएशन? मैं कहूं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बताता है? x। और वो क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x में ये दोनों आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ना। x में अगर मैं चेंज करूं डेल्टा x का, तो y में कितना चेंज होगा? उन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इतना ही क्रिस्टल क्लियर आपको इंटीग्रेशन के बारे में समझना है कि इंटीग्रेशन होता क्या है। व्हाट डज इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट? क्या होता है इंटीग्रेशन, बताओ। कभी आपने ये वर्ड यूज किया है, इंटीग्रेटेड कोर्स? क्या होता है इंटीग्रेटेड कोर्स? दो कोर्स को ऐड करके जो बन जाए, जैसे बीटेक प्लस एमबीए, ये कैसा कोर्स है? इंटीग्रेटेड कोर्स। तो इंटीग्रेटेड इज समहाउ रिलेटेड टू एडिशन, जोड़ना। पर फिर मुझे ये बताओ, इसका क्या काम है? एडिशन का, समेशन का, ये वर्ड सुना आपने? सम, सम करो, ऐड करो। तो एडिशन, समेशन, और फिर इसी कैटेगरी में एक वर्ड आता है इंटीग्रेशन। ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? एडिशन का मतलब ऐड करना, और सम करने का मतलब, तो दो वर्ड क्यों बन रहे हैं इसमें? और चलो ये छोड़ दो, इसमें क्या डिफरेंस है? अब बेटा क्या डिफरेंस है? एडिशन में केवल दो ही चीज ऐड होती हैं। जब केवल दो चीजों को ऐड करना हो, तो हम कौन सा ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? एडिशन।
एडिशन में दो चीजों को ऐड किया जाता है, लेफ्ट और राइट। समेशन में मल्टीपल चीजें लिखी हो सकती हैं, इसको हम क्या कहेंगे, समेशन ऑफ ए बी सी डी ई। इज दैट क्लियर? फिर ये क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन क्या है? व्हाट इज इंटीग्रेशन? जब ये फिर भी फाइनाइट टर्म है, ये कितने टर्म है? फाइनाइट। जब ये टर्म क्या हो जाए, इनफाइनाइट। जब ये टर्म क्या हो जाए, इनफाइनाइट, और जो टर्म ऐड किया जा रहा है ये काफी कैसे हो जाए, स्मॉल। ये कैसे हो जाए, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो इस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। इस पूरी चीज को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। समझ आ गया तीनों में डिफरेंस? बोलो। जैसे मुझे ये बताओ, मान लीजिए आपके पास यहां पे एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, यहां पे एक रेक्टेंगल है दिस, ये 0 है और ये x इक्वल टू एल है, और ये आपका मान लीजिए y नॉट है, जो भी इसकी वैल्यू है। ठीक है, आप मुझे बताइए इसमें इसके एरिया को कैसे लिखूंगा मैं, बताओ। हाउ टू राइट द एरिया? एल इंटू वाई, एल इंटू वाई, ठीक है ना। अच्छा, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस पार्ट का एरिया है A1 और इस पार्ट का एरिया है A2। अब A को कैसे लिखूंगा, A1 प्लस A2। A को कैसे लिखूंगा, A1 प्लस A2। ना हाउ टू राइट A1 एंड A2, इसको कैसे लिख सकते हैं? ये डिस्टेंस हो गई आपकी L1 और ये डिस्टेंस, ये मान लो हो गई x1, यहां से यहां तक x1, यहां से यहां तक x2। तो आई कैन राइट y इंटू x1 प्लस वाई इंटू x2, ऐसे लिख सकते हैं। चलो, अगर मैं इसको और चार पार्ट में डिवाइड कर दूं, A1 A2 A3 A4, आप कैसे लिखेंगे, y इंटू x1 y इंटू x2 y इंटू x3 y इंटू x4। तो ये x1 इस x1 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। ये x1 छोटा होता जा रहा है। अगर मैं इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, अच्छा मान लो 100 तक किया, कितने कितने तक किया, 100 तक, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, a इक्वल टू वाई x1 प्लस वाई x2 प्लस वाई डॉट 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 वाई x100। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बताओ, बाइनोमियल। y को कॉमन ले ले, y कॉमन ले लिया, क्या मैं इस पूरे को ऐसे लिख सकता हूं, xn n इक्वल टू 1 से, बोलो ये क्या यूज हुआ, समेशन। ठीक है, तो जब टर्म ज्यादा हो जाए तो उनको फिर हम किस फॉर्म में लिखना अच्छा रहता है, समेशन के फॉर्म में, क्योंकि पेज भर जाएगा ये तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया, एक नया सिंबल डिजाइन किया, बोला कि भाई इसको ऐसे लिखो यार। इसका मतलब ही ये है, इस समेशन का क्या मतलब है कि x1 फिर x2 फिर x3 फिर ऐसे करके ऐड लिखना है। तो मैथमेटिशियन काम कर रहे हैं अपना। फिर उन्होंने क्या कहा कि अब हम इसको ना और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ रहे हैं, और छोटे छोटे पार्ट्स में, और इतने छोटे छोटे पार्ट्स हैं कि अब गिनना मुश्किल हुआ जा रहा है। और
नंबर्स ये किस में जा रहा है, इंफिनिटी में, इसमें इंफिनिटी में। तो अब इसको कैसे लिखेंगे बताओ। और ये जो अब विड्थ है इट इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल। तो अब इस एरिया को कैसे लिखोगे आप, y dx1 प्लस y dx2 प्लस y dx3 डॉट 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 इंफिनिटी। ऐसा गया। तो एक्चुअल में इस चीज को हम कैसे लिखते हैं, इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका है y dx, y dx। और x की लिमिट कहां से कहां है, ये जो x है इसका क्या मतलब है, सुनना ध्यान से। ये जो एलिमेंटल एरिया लिखा है तुमने, क्या लिखा है, एलिमेंटल एरिया। ये जो एलिमेंट है ये कहां से शुरू हो रहा है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक। ये एलिमेंट कहां तक जा रहा है, x इक्वल टू l तक। तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक। इज दैट क्लियर, बोलो। तो ये मीनिंग होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है, कि जब हमें बहुत लार्ज क्वांटिटी, इनफाइनाइट क्वांटिटी ऐड करनी है और वो जो ऐड की जाने वाली क्वांटिटी है वो क्या है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। उस केस में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर, बोलो। तो अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो क्या बताएंगे, इंटीग्रेशन इज ए मैथमेटिकल टूल to add infinite number of very small quantities, ठीक है। दूसरा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका, जैसे डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था, अगर y और x के बीच में ग्राफ दे रखा है तो डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यहां इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, बताओ, ये क्या चीज लिखी हुई है, एरिया, एरिया अंडर y वर्सेस x ग्राफ फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l। तो आपने साइमल्टेनियसली ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी सीख लिया है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। और वो क्या है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन y dx x इक्वल टू x1 टू x इक्वल टू x2, तो ये क्या लिखा हुआ है, एरिया अंडर y वर्सेस x ग्राफ, y वर्सेस x ग्राफ एंड x एक्सिस from x equal to x1 to x equal to x2। Is that clear? मान लो यहां पर इस तरीके से x और y का ग्राफ दे रखा है like this, तो आप बता सकते हैं कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, x1 ये रहा, x2 ये रहा, x1 और x2, x1 से लेके x2 तक ग्राफ और x एक्सिस के बीच का जो ये एरिया है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड दैट थिंग इंटीग्रेशन x1 से x2 y dx। इज दैट क्लियर, बोलो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्लियर है। अच्छा बताओ, अगर मुझे ये एरिया निकालना हो, ये वाला एरिया निकालना हो, ये कैसे निकालूंगा मैं, y एक्सिस और इस ग्राफ के बीच में क्या लिखूंगा मैं इसको, ये एरिया कैसे लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन x इंटू x इंटू y1 से y1 से, इज दैट क्लियर,
इन जनरल आपको कुछ भी दिया हुआ है, मान लो अगर कभी ऐसे लिखा है इंटीग्रेशन वी डी टी T1 से T2, क्या मतलब है इसका, बताओ क्या लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकली, क्या है ये, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड एरिया अंडर, क्या लिखे, एरिया बिटवीन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड कौन सा एक्सिस, टाइम एक्सिस, कौन सा एक्सिस, टाइम एक्सिस। तो ये क्लियर है कि नहीं। और एक्चुअल में काइनेमेटिक्स जब हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि ये किसके इक्वल होता है, बेसिकली ये क्वांटिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट के, किसके इक्वल, डिस्प्लेसमेंट के। तो वो तो खैर बात की बात है, फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। क्लियर है, बोलो। तो ये हमने एक साथ फिजिकल मीनिंग, अलजेब्रिक मीनिंग और ज्योमेट्रिकल मीनिंग दोनों सीख लिए कि इंटीग्रेशन होता क्या है। अब बात आती है इसको करते कैसे हैं, हाउ टू सॉल्व दिस। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने फिर से रूल बनाए हैं, ठीक है। पहला रूल क्या बनाया है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है, अगर कभी ऐसे दिया है इंटीग्रेशन x की पावर n dx, ठीक है। देखो अगर कभी भी इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट नहीं है, इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट नहीं है, केवल ऐसे दे दिया, और एक क्वेश्चन है जिसमें लिमिट दे रखी है a से b, तो कैसे करें। सुनो, इधर सुनो, इसका भी समझो ध्यान से। जैसे आपने पढ़ रखा है पहले इंटीग्रेशन, कितने लोगों ने पढ़ा बताओ। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या आपने ऐसे नाम सुने, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, नहीं आपने सुने हैं, क्या होते हैं ये, याद नहीं। चलिए अच्छी बात है। देखो वैसे ऐसे पढ़ाते हैं कि अगर लिमिट दे रखी है तो इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और अगर लिमिट नहीं दे रखी है तो इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब इसका क्या मतलब है, डेफिनेट का मतलब क्या होता है, जिसमें तुम श्योर हो, जिसमें तुम क्या हो, श्योर। मतलब अगर लिमिट दे रखी है तो यू आर 100% श्योर कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। लेकिन अगर लिमिट नहीं दे रखी तो उसका जो फाइनल रिजल्ट है उसमें तुम 100% श्योर होके नहीं कह सकते कि आंसर यही होगा या क्या होगा, वी डू नॉट नो। दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब ये तुम ज्योमेट्रिकल मीनिंग से समझ भी सकते हो। मैंने कहा VDT, एरिया बिटवीन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। अब एरिया कहां से कहां तक निकालना है, जब तक वो लिमिट ही नहीं बताओगे तो एरिया निकलेगा कैसे, ये सुनो। लेकिन अगर तुमने लिमिट बता दी कि T1 से T2, तो बाउंड्री बता दी तो वो फाइनाइट एरिया आ जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। एक और तरीके से समझ सकते हो तुम, व्हाई दे आर कॉल्ड डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। जैसे रूल नंबर 1 जो सबसे बढ़िया है, जो आपने पहले ही बताया कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मुझे एक बात बताओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स, ठीक है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ऐसा बोलो। तो मुझे बताना, मैं तो कह रहा हूं साइन एक्स प्लस 2 होगा, क्या मैं गलत हूं, मैं कह रहा हूं साइन एक्स प्लस 2 होगा, और तुम्हारा रूल फॉलो करवा रहा हूं मैं।
साइन एक्स प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ? साइन एक्स प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, तो फिर तुम्हारे रूल के अकॉर्डिंग अगर इसका डिफरेंशिएशन cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 2 होगा। क्या दिक्कत है? अब बेटा ऐसे तो sin x प्लस 4 भी कर दें सर तब भी cos x आएगा, तो ये दूसरा कहेगा कि सर ये तो sin x प्लस 4 होगा, तो गलत ये भी नहीं है। इसीलिए जब तक लिमिट नहीं है, जब तक लिमिट नहीं है तो एक्चुअल आंसर cos x का क्या आएगा? sin x प्लस c, sin x प्लस this c can take any value, this c can take any value। लेकिन अगर मैंने यहां पर लिमिट लगा दी 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, अब इसका आंसर सभी का सेम आएगा, इसका आंसर सभी का सेम आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला आपका रूल क्या बना? रूल नंबर 1, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसमें फिर हमने कहा कि cos x dx, तो ये बना sin x प्लस c। क्या ये बात समझ आई? c क्यों आया? ये बात समझ आ गई सभी को? एक कांस्टेंट क्यों लिख रहे? अच्छा, अगर मैं इस पे लिमिट दे दूं 0 से पाई बाई 2 cos x dx, तो इस लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं? लिमिट को पहले आप इंटीग्रेशन निकाल लो। इंटीग्रेशन कितना आया? sin x प्लस c। ठीक है, अब आप इसमें लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं वो देखिए। 0 से पाई बाई 2 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, अब ऊपर वाली जो लिमिट है उसको यहां वेरिएबल के पास में रखिए। कितना आएगा? sin पाई बाई 2 प्लस c। ये बन गया पूरा। इस पूरे को एक ब्रैकेट में ऐसे रखिए आराम से। ठीक है, फिर माइनस लगाइए। क्या लगाइए? माइनस। और अब लोअर लिमिट को इस पूरे फंक्शन में रखिए। कितना आएगा? sin 0 प्लस c। तो जरा ध्यान से देखो, ये रूल है, ये c और ये c कैंसिल नहीं हो जाएंगे? बोलो। तो अब तुम कुछ भी मानते रहो, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो ये c और c आपस में क्या होने वाले हैं? कैंसिल। और आंसर केवल कितना आएगा? sin पाई बाई 2 माइनस sin 0। sin पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। sin 0 0, आंसर कितना आएगा? 1। यानी कि जब भी कभी लिमिट दे रखी हो उस टाइम पर c को लिखना अनयूजफुल है, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी लिमिट रखते टाइम क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। इसीलिए जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करें सी पुट ना करें, क्योंकि वो अननेसेसरली जगह घेरेगा, फायदा उसका कुछ है नहीं। ठीक, लेकिन अगर लिमिट नहीं है तो सी आपको लिखना पड़ेगा, और सी डिपेंड करेगा सिचुएशन पर कि ये इस सिचुएशन में आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 है, ये आपने सीख लिया। तो अब इसके अगर एक दो एग्जांपल में जल्दी जल्दी पूछूं तो आपको पता ही है, बस रिपीट कराना है मुझे। बताओ cos x का इंटीग्रेशन कितना आएगा? बताओ। sin x प्लस c। ऐसे ही बताइए sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? इंटीग्रेशन tan x प्लस c। ऐसे ही sin x का इंटीग्रेशन कितना आएगा? है ना, ये आता है ना, हम आपको कर लेंगे ना, बोलो कर लेंगे नहीं? ऐसे ही बताओ इसका कितना आएगा? x की पावर n dx का, x की पावर n dx का कितना आएगा? हाँ, बताइए जल्दी बताइए। x की पावर n dx कितना आएगा?
x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस, इज दैट क्लियर? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c, क्लियर है? बोलो। देन ध्यान से देखिए बेटा, इसके बाद ये सब तो अब आप देख लोगे है ना। अब बताइए मुझे 1/x इंटीग्रेशन dx कितना आएगा? 1/x dx कितना आएगा? log x प्लस c, log x प्लस c, इज दैट क्लियर? तो अब बस खत्म हो गया इंटीग्रेशन, यही है और कुछ है ही नहीं, समझे? इतना ही है इंटीग्रेशन। अब इसमें एक चेन रूल और आता है, क्या आता है? चेन रूल। तो चेन रूल क्या कहता है समझो। चेन रूल, मान लो आपसे ये कहा जाए कि sin 2x dx कितना आएगा बताइए? sin 2x dx बताइए। sin 2x dx कितना आएगा? देखो केवल sin x होता तो आंसर क्या लिखते आप? माइनस cos x, लेकिन अभी कितना है? तो ब्रैकेट को एज इट इज लिखो, ब्रैकेट को एज इट इज लिखो, और फिर एक बार ब्रैकेट को क्या करो? डिफरेंशिएट। क्या करो? याद है चेन रूल डिफरेंशिएशन में? ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा? जो भी आएगा डी बाई वाई डी एक्स, ब्रैकेट को डिफरेंशिएट किया, कुछ नहीं, जो साइन का ब्रैकेट है ना, इसका फॉर्मूला क्या है? माइनस क्रॉस ब्रैकेट। ब्रैकेट को एक बार फिर से क्या करो? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट करते थे, इसमें क्या करेंगे? डिवाइड। तो अब आंसर क्या आएगा बताइए? माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई, जल्दी से प्रैक्टिस करें। मान लो आपको दे रखा है e की पावर 2x dx कितना आएगा बताइए? e की पावर 2x, इज दैट क्लियर? बोलो, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, जल्दी से बताएं। एक दो कुछ रूल हैं, वो थोड़ा आपको याद करने पड़ेंगे नए। अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है 1/x² प्लस a², a क्या है? कोई भी नंबर, तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x अपॉन a। tan इनवर्स x अपॉन a, इसका क्या मतलब है सर? tan इनवर्स x अपॉन a, जैसे मान लो कभी आपको दे रखा है 1/x² प्लस 9 और आपसे कह रहा है कि इंटीग्रेशन बताओ, और लिमिट क्या दे रखी है? लिमिट log a का है, a है, ये a है। तो अगर ये x² प्लस 9 dx ऐसे दे रखा है और आपसे कह रहा है कि लिमिट इसकी कितनी दे रखी है, मान लो -1 से +1 या -3 से +3, और इसका ना एक चीज और 1/a से और मल्टीप्लाई होता है, 1/a से, 1/a tan इनवर्स x अपॉन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो आप देखो इसको कैसे करेंगे? -3 से +3, 1/x² प्लस 9 dx। तो इसको क्या करेंगे आप? इट इज इक्वल टू 9 को क्या लिख सकते हैं? 3²। तो tan इनवर्स x/3, और लिमिट कहां से कहां लगाएंगे? इसकी लिमिट कहां से कहां लगाएंगे? -3 से 3, और 1/3
मल्टीप्लाई में आएगा 1/3। तो अब यहां से कितना बनेगा 1/3 tan इनवर्स, पहले यहां पर 3 रखा तो कितना बन गया 1, फिर यहां माइनस लगाया और tan इनवर्स कितना बना -1, ये आ गया। तो ये कितना बनेगा आपका 1/3 tan इनवर्स 1 कितना बनेगा tan इनवर्स 1, दिस इज π/4 माइनस tan इनवर्स -1, ये कितना बनेगा tan इनवर्स -1 कब आता है -π/4 पे। देखो tan इनवर्स 1 का मतलब क्या है, एंगल की वो वैल्यू जिसके लिए tan थीटा क्या बने 1। जब मैं आपसे लिखता हूं tan इनवर्स 1, इसका मतलब क्या है, फाइंड दैट एंगल फॉर विच tan थीटा इक्वल टू 1। तो वो एंगल कितना होता है 45, रेडियन में लिखना होता है π/4। मान लो कभी ऐसे लिखा हुआ है tan इनवर्स √3, तो कितना आएगा बताओ π/3, इज दैट क्लियर, बोलो। तो ये जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो उससे क्या निकलेगा आपका, इज दैट क्लियर, बोलो। तो यहां से ये π/4 हो गया, ये कितना बनेगा आपका -π/4, ये कितना बनेगा -π/, अब बेटा हाँ लिमिट में माइनस तो हर बार ही लगाना है, माइनस लगा के फिर नीचे की लिमिट रखनी है, ठीक है। तो ये -π/4 और -π/4 मिलके कितना हो गया π/2 × 3, इज दैट क्लियर, बोलो। तो एक ये नया फॉर्मूला मिला आपको, या सुनो। अच्छा कई बार ऐसा मिलता है, कई बार ऐसा मिलता है, ये कहां से आ गया, हाँ बेटा बोलो। -1 वैल्यू है, बिल्कुल। देखो अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या लें उसको, 3 मतलब 0 से 180 में लें या 0 से 90 में लें, क्या लें। देखो आपको पता है tan माइनस थीटा किसके इक्वल होता है बेटा बताओ, -tan थीटा, और tan पाई प्लस थीटा ये किसके इक्वल होता है, tan पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है tan थीटा के। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव होता है, इज दैट क्लियर। दूसरा अगर ये पूछा जाए tan पाई माइनस थीटा, तो ये कितना होता है -tan थीटा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब आपका मर्जी जो है वो लगा लो, tan इनवर्स माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो बताओ, tan इनवर्स माइनस थीटा को, tan इनवर्स -1 को नेगेटिव क्वांटिटी चाहिए आपको, तो या तो -10 π/4 लिख लो, या आप क्या लिख लो पाई -π/4, पाई -π/4, तो वो कितना बनेगा आपका 3π/4, वो भी आपका किसके इक्वल आएगा -1 के। तो यहां पर या तो -π/4 लिख लो, और या क्या लिख लो आप पाई -π/4। तो देखो अगर पाई -π/4 लिखेंगे तो कितना आएगा, इसी में अगर हम कहें tan इनवर्स -1 की जगह में क्या लिख लूं पाई -π/4, तो ये आपका एक आंसर ये भी बनेगा π/4 माइनस tan इनवर्स -1 की जगह मैंने क्या लिख दिया पाई -π/, तो ये कितना बनेगा 1/3। अब ये π/4 और प्लस π/4 कितना बना π/2, π/2 और माइनस पाई कितना बना -π/2। तो ये कितना आ गया आपका 1/3 इंटू -π/2 कितना आएगा -π/6, दोनों ठीक है।
ठीक है, मोर देन वन करेक्ट में दोनों आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, तो आपको उसकी सही वैल्यू आपको क्या करनी है, पुट करनी है। हाँ, वो कई बार लिमिट कर सकता है कि बिटवीन दिस एंड दिस, तो फिर आपका एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। ठीक है, बैठो। ये एक नई चीज आपने सीखी इंटीग्रेशन में। दूसरा देखिए, कई बार ऐसे इंटीग्रेशन आते हैं, मान लो ये लिखा हुआ है 2x, या ये लिखा हुआ है cos x by sin x इंटू dx। ये कितना आएगा, cos x by sin x इंटू dx। तो देखो, कभी भी अगर ऐसा दे इंटीग्रेशन में कि ऊपर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन लिखा हो, अगर ये क्या लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स, और ये क्या है, एफ एक्स, दिस इज एफ डैश एक्स, और ये क्या है, और ये क्या है, dx। ये ऊपर क्या है, इसका डिफरेंशिएशन, तो आंसर क्या आता है, log ऑफ एफ एक्स प्लस। ये एक नया रूल है जो आप ध्यान रखेंगे। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा बताइए, ऊपर वाले का log बेस ई, log बेस ई साइन एक्स। इज दैट क्लियर, बोलो। एक सी लगा लो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप जल्दी से बताना है इसका क्या आंसर आएगा। हाँ बेटा, टेन की पावर, नहीं पावर नहीं है, -1। इसको हम बोलते हैं ऐसे टेन इनवर्स। ये एक्चुअल में पावर नहीं है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कभी भी अगर ऐसे लिखा है tan−1√3, तो इसको ऐसे नहीं लिखना है कभी भी 1/10√3। इट इज नॉट लाइक दिस। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको बोलते हैं, आप 12th में पढ़ोगे एक चैप्टर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आप वैल्यू पता रहेगी, एंगल निकालोगे। अभी क्या पढ़ते हो आप, एंगल पता है, वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो यहां पर आप ये कंफ्यूज ना हो, tan−1√3 इज नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर बताओ जरा, कितना आएगा बताइए, log बेस ई एक्स स्क्वायर प्लस, कर लेंगे ये क्वेश्चन। अच्छा बताओ इसका क्या आंसर आएगा, x/x² + 4। इसका क्या आएगा, log क्या आएगा, x² + 4, ये आएगा। बेटा क्या ऊपर वाली चीज इसका डिफरेंशिएशन लिखा है, नहीं लिखा। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x। ऊपर क्या लिखा है, तो पहले डिफरेंशिएशन बनाना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अब बन गया ये नीचे वाले का, तो अब इतनी इतने की वैल्यू कितनी आएगी, log x² + 4, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से। तो आंसर इज 1/2 log x² प्लस c। सर c कहां, c/2 होना चाहिए, c/2 लिखें। c/2 भी क्या है, कांस्टेंट, तो वो डायरेक्टली हम क्या लिख देते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये रूल समझ आ गया आपको, ये रूल समझ आया, बोलो। नेक्स्ट देखिए, अब एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे मान लीजिए कभी ऐसे दिया हुआ है इंटीग्रेशन sin² x cos x dx, या चलो ऐसे दिया है sin x इंटू cos x dx, sin x इंटू cos x dx।
तो अब क्या करेंगे, कैसे करें इसको? दो टर्म प्रोडक्ट में दे रखे हैं, दो टर्म किस में दे रखे हैं? प्रोडक्ट में, ठीक है। तो जब भी कभी दो टर्म प्रोडक्ट में दे रखे हों तो ये देखा करो कि इनमें से किसका डिफरेंशिएशन दूसरा है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? कॉस एक्स का। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दे रखा है कॉस एक्स। तो अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दे रखा है कॉस एक्स, तो हम साइन एक्स को क्या पुट कर देंगे? एक नए वेरिएबल से, साइन एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। चलिए, तो टाइम हो गया है आज, तो फिर हम इसी पे रोकते हैं, कल फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज एक बेसिक सी आपको दे देंगे डीपीपी, वो कर लेंगे, ठीक है। कर दो पहुंच।